गांव की चांदनी रात, जब पूरा आसमान तारों से जगमगा रहा था, तब भी मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। राधा अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। आज उसकी शादी थी, लेकिन यह शादी कोई साधारण शादी नहीं थी। यह एक ऐसी शादी थी जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। उसके पिता ने अचानक ही यह फैसला लिया था और राधा को बस इतना पता था कि उसका दूल्हा एक अमीर परिवार से है जो शहर में रहता है। राधा के मन में कई सवाल थे। क्यों उसकी शादी इतनी जल्दी में तय की गई? क्यों उसने अपने दूल्हे को कभी देखा तक नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उसके पिता ने उसे यह कहा कि वह शादी के बाद सिर्फ एक रात के लिए दुल्हन बनेगी? गांव में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। बैंड बाजा बज रहा था और महिलाएं राधा को सजा रही थीं, लेकिन राधा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी सहेली मीना ने पूछा, राधा, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारी शादी है। राधा ने मीना की ओर देखा और कहा, मीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पिता ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ एक रात के लिए दुल्हन बनूंगी। इसका मतलब क्या है? क्या मैं सिर्फ एक रात के लिए शादी कर रही हूं? मीना ने राधा को गले लगाया और कहा, शायद तुम्हारे पिता को कुछ पता है जो हम नहीं जानते, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम होते ही दूल्हे की बारात गांव में पहुंच गई। राधा ने अपने घर की छत से देखा कि एक काले रंग की कार से एक लंबा गोरा चिट्टा लड़का उतरा। वह दूल्हा था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह किसी बड़े रहस्य को छुपा रहा हो। राधा के पिता ने उसे नीचे बुलाया। जब राधा ने विक्रम के सामने आंखें झुकाईं, तो उसने महसूस किया कि विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक डरावनी थी, लेकिन साथ ही आकर्षक भी। शादी की रस्में शुरू हो गईं। राधा और विक्रम ने 7 फेरे लिए और फिर राधा को विक्रम के साथ उसके कमरे में भेज दिया गया। जब राधा कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि कमरे में सिर्फ एक बिस्तर और एक मोमबत्ती जल रही थी। विक्रम ने राधा के पास आकर कहा, राधा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राधा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ एक रात के लिए दुल्हन बनूंगी। इसका मतलब क्या है? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, राधा, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन तुम्हें विश्वास करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। रात बीत रही थी और राधा को लग रहा था कि कुछ गलत है। विक्रम ने उसे बताया कि वह एक पुराने रहस्य से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार पर एक श्राप था और वह श्राप सिर्फ एक रात की दुल्हन के जरिए ही टूट सकता था। विक्रम ने राधा को बताया, मेरे परिवार पर एक श्राप है। हर पीढ़ी में एक लड़के को सिर्फ एक रात के लिए शादी करनी होती है। अगर वह रात सुरक्षित बीत जाए तो श्राप टूट जाएगा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो दुल्हन की जान खतरे में पड़ जाएगी। राधा ने डरते हुए पूछा, तो मैं सुरक्षित हूं ना? विक्रम ने राधा को गले लगाया और कहा, हां राधा, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रात बीत रही थी और राधा को लग रहा था कि कमरे में कोई और है। वह डर गई और विक्रम से लिपट गई। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की खिड़की खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। राधा ने देखा कि खिड़की से एक छाया कमरे में आ रही है। वह छाया धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। वह एक महिला थी जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। विक्रम ने राधा को पीछे खींच लिया और कहा, डरो मत, यह वही है जिसने हमारे परिवार पर श्राप डाला था। महिला ने विक्रम और राधा की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। विक्रम ने महिला से कहा, हमने तुम्हारे श्राप को तोड़ दिया है। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। महिला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम गलत हो। तुम्हारी दुल्हन अभी भी मेरे कब्जे में है। राधा ने डरते हुए देखा कि महिला उसकी ओर बढ़ रही है, लेकिन तभी विक्रम ने एक ताबीज निकाला और महिला की ओर फेंक दिया। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और महिला चिल्लाते हुए गायब हो गई। सुबह हो गई थी और राधा ने देखा कि वह सुरक्षित थी। विक्रम ने उसे बताया कि श्राप टूट गया है और अब वह हमेशा के लिए सुरक्षित है। राधा ने विक्रम से पूछा,
तो क्या अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हां राधा, अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और इस तरह राधा और विक्रम ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनकी शादी सिर्फ एक रात की दुल्हन तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक सुखद जीवन की शुरुआत बन गई।